एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री से लेकर तेजस्वी यादव जी कल खुद यहाँ पर आए, मांझी जी खुद यहाँ पर आए। सबसे परंपरा बनी कि आप जाति देखकर आप उनके ही कौन से दल के हैं ये देखकर आप जाएं कि भैया हमको श्रद्धांजलि में जाना है कि नहीं जाना। क्या वो दलित परिवार से थे इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं है? क्या उनकी सोच विकास की थी इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं है? आप प्रयास कर लीजिए, ना टूटूंगा ना झुकूंगा और आपकी गलत नीतियों के सामने तो मैं समर्पण कभी नहीं करूंगा। तो बीते दिनों रामविलास पासवान के बरसी समारोह में बिहार के कई बड़े राजनेता मौजूद थे, परंतु जो विवाद आज खड़ा हो गया है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस अवसर पर सम्मिलित नहीं हुए। चिराग पासवान लगातार उम्मीद लगा रहे थे, लगातार उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उम्मीद लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार शाम तक ही भले उस कार्यक्रम में आ जाए। आज चिराग पासवान प्रेस वार्ता बुलाए थे, लगातार उन्होंने नीतियों का विरोध किया, नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध किया और कई ऐसे कटाक्ष कर डाले हैं नीतीश कुमार के खिलाफ जो अब कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकता है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कई ऐसे बात उठाए जहाँ तक बात हो रामविलास पासवान के अंतिम समय की, जब रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हालचाल जान रहे थे, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार उनका हालचाल लेने नहीं गए। यहाँ तक कि जब रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर राजधानी पटना पहुँचता है तो उस वक्त भी नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये बात चिराग पासवान के दिल में अभी तक खटक रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कई ऐसे बात कह दिए जो आज बिहार की राजनीति में एक विवाद खड़ा कर सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, एक बार सुन लीजिए विस्तार में। निश्चय से विकास हो सकता है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से बिहार का विकास हो सकता है। मैं मानता हूं कि जब तक बेरोजगारों के हाथ में रोजगार नहीं देंगे बिहार का विकास नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि जब तक घूसखोरी को आप नहीं मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को आप नहीं मिटाएंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ में चल रहा हूं। भाई मैं नहीं करता आपके विचारधारा का समर्थन, इसका मतलब यह है कि आप हमारे नेता का अपमान करेंगे। आप बोलिए ना कि भाई तुम्हारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दुनिया का सबसे खराब विजन डॉक्यूमेंट है। आप सवाल उठाइए मेरे विजन डॉक्यूमेंट पे। आप बोलिए कि इसमें जो तुमने रोजगार देने के अवसर की बात की है वो सरासर गलत है। तुम बोलते हो बिहार में आईटी जॉब्स लग सकती हैं, नहीं लग सकती। बहस कीजिए मुझसे। मैं बोलता हूं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कि यहाँ पर एमएनसीज आ सकती हैं, आईटी सेक्टर खुल सकता है, एजुकेशनल हब बन सकता है। सवाल कीजिए ना मुझसे मुख्यमंत्री जी कि कैसे खुल सकता है, बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा। पर बदला लेने के लिए आप मेरे नेता का अपमान करते हैं, उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर हर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री से लेकर इवन जितने विपक्ष के हैं, सोनिया गांधी जी ने इतना खूबसूरत संदेश उन्होंने लिख कर दिया। प्रियंका गांधी जी का कल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया, उसमें उन्होंने हमारे नेता के बारे में जो खूबसूरत शब्द लिखे। तेजस्वी यादव जी कल खुद यहाँ पर आए, मांझी जी खुद यहाँ पर आए उनको अपनी श्रद्धांजलि देने। नित्यानंद राय जी यहाँ पर आए, दोनों डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर मौजूद थे। तारकिशोर जी यहाँ पर मौजूद थे, रेणु देवी जी यहाँ पर मौजूद थी, सुशील मोदी जी यहाँ पर आए, मंगल पांडे जी यहाँ पर आए, मदन मोहन झा जी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, AIMIM के महबूब जी वो यहाँ पर मौजूद थे, माले के यहाँ पर साथी हमारे मौजूद थे। तो बताइए ना कौन सा, और ये स्वाभाविक है भाई, हम लोग भी जाते हैं, हम लोग किसी की जाति धर्म या कौन सी पार्टी का है ये देखकर कोई थोड़ी जाता है। जब आप किसी के श्रद्धांजलि समारोह में जाते, कब से ये परंपरा बनी भैया, कब से परंपरा बनी कि आप जाति देखकर आप उनके ही कौन से दल के हैं ये देखकर आप जाएं कि भैया हमको श्रद्धांजलि में जाना है कि नहीं जाना है? क्या वो दलित परिवार से थे इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? क्या उनकी सोच विकास की थी इसलिए आप उनको श्रद्धांजलि देने नहीं आए? क्या कारण था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बताएं ना, आप तो प्रदेश में ही थे। आप प्रयास कर लीजिए, ना टूटूंगा ना झुकूंगा और आपकी गलत नीतियों के सामने तो मैं समर्पण कभी नहीं करूंगा। संभवतः मेरे परिवार के मेरे और कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी व्यक्तिगत लालसा में उन्होंने आपके सामने समर्पण कर दिया होगा। समर्पण मुझे करना होता मुख्यमंत्री जी, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता तो मैं भी समर्पण करता 2020 में आपके सामने, नतमस्तक हो जाता आपके सामने। मैं भूल जाता कि कैसे आपने मेरे नेता का निरंतरता में अपमान किया। आज पहली बार आपने मेरी पार्टी को नहीं तोड़ा,
2005 में जब दो बार चुनाव हुए, दोनों बार आपने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। बीच में जो हमारे जितने जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायक थे, हमारे सांसद थे राज्यसभा के, सबको आपने तोड़ने का काम किया। अंत तक आपने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो अस्पताल में भर्ती थे, उस वक्त जब देश के राष्ट्रपति खुद मुझसे, मेरे परिवार के सदस्यों से, मेरी मां से फोन पे बात करके उनका हालचाल जान रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री दिन में दो बार फोन कर उनका हालचाल जान रहे थे, तो उस वक्त आप ही तमाम पत्रकार मीडिया बंधुओं के साथियों के सामने मुख्यमंत्री जी से जब आप लोगों ने सवाल किया कि उनकी तबीयत खराब है, आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या जवाब था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमको तो मालूम ही नहीं है। उस वक्त भी अस्पताल में आपने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपको मालूम चला, एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अस्पताल आकर, अस्पताल को भूल जाइए, जितने दिन वो एडमिट थे, एक बार फोन कर उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। जब उनका शरीर, पार्थिव शरीर यहां पर आया, परिवार के सदस्यों से उन्होंने आकर मिलना तक उन्होंने जरूरी नहीं समझा। जब मीडिया के माध्यम से जब ये सब चर्चा हुई, तब 13वीं के कार्यक्रम में वो जरूर आए। उसके बाद जब वो अस्पताल में थे, उसी वक्त उनका वो वक्तव्य देना, उनकी राज्यसभा सीट को, भाई जिस व्यक्ति ने देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम किया हो, जो 69 से निरंतर जीतकर विधानसभा हो या लोकसभा हो वहां पर जा रहे हो, उनको आप एक राज्यसभा सीट की आप धौंस दे रहे थे। क्या कहे थे उस दिन एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने? यही कहा था ना कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से। और जिस दिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, मैं आप लोग की जानकारी में देना चाहता हूं, उस दिन हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। सोचिए, एक बेटा होने के नाते मुझे कितना चुभा होगा कि मेरे नेता, मेरे पिता मुझसे बात नहीं कर सकते। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोल रहे कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से कि क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा चले गए थे। राज्यसभा सीट का धौंस दे रहे थे आप उनको। दे गए मेरे नेता अपनी राज्यसभा सीट वापस उनको। उसके बाद से कभी वो होश में ही नहीं आ। रखिए ना अपनी राज्यसभा की सीट, भेजिए जिसको भेजना आपको। तो लगातार चिराग पासवान नेताओं की गिनती करा रहे थे कि कौन कौन नेता वहां पे पहुंचे थे। आपको बता दें कि कई राजनेता का तांता लगा था वहां पे। सबसे पहले चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी मौजूद थे, चाहे वो AIM के नेता हों या फिर CPI के नेता हों। सभी दल के नेता कल के कार्यक्रम में मौजूद थे, परंतु नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में नहीं आए थे। तो आज चिराग पासवान काफ़ी ज़ोरों शोरों से नीतीश कुमार का कटाक्ष कर रहे थे, उनके नीतियों का विरोध कर रहे थे और साथ ही साथ एक कह ले कि एक विवाद खड़ा हो चुका है और चिराग पासवान अब कहीं ना कहीं रौद्र रूप में आ चुके हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में। क्या चिराग पासवान भविष्य में एक कह ले कि समस्या बन सकते हैं बिहार सरकार के लिए? क्योंकि कल की जो तस्वीर सामने आई थी, नेता प्रतिपक्ष और चिराग पासवान दोनों साथ में दिखे थे और ये जो समीकरण है, ये बिहार सरकार को कहीं ना कहीं भविष्य में खटक सकती है। खैर, चिराग पासवान अब रौद्र रूप में आ चुके हैं और लगातार जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है उन्हें और ये बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय अब शुरू होने वाला है। और भी खबरों के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।